अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का आज 65वां यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाया गया। हैदराबाद के दारुस्सलाम में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी परचम लहराकर किया तकरीब का आगाज। मजलिस के 65वें अहिया के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, दारुस्सलाम के दरवाजे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर किसी के लिए खुले हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का दारुस्सलाम में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुर के फैसले का किया खैर मकदम। बढ़ती पकवान गैस की कीमतों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर की तनकीद। आइंदा वोट देने से पहले सिलेंडर को नमस्कार और सलाम करने तमाम माओं और बहनों से की अपील। पकवान गैस की इजाफी कीमतों के खिलाफ तेलंगाना भर में BRS का एहतजाज। बुज़रा अरकान असेंबली व BRS कायदीन और कारकुनान के हमरा खवातीन की शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का मुतनाज़ा बयान। कहा, तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरों की तफसील। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का आज 65वां यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाया गया। शहर हैदराबाद में मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस तकरीब का आगाज़ सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी परचम लहरा कर किया। इस मौके पर तेलंगाना असेंबली में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, तमाम मजलिसी अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली और काउंसिल के अलावा कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन, रियासत तेलंगाना और दीगर मकामात से आए मजलिसी कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस जलसे का आगाज़ खिरात कलाम पाक व नातिया कलाम के नजराने से हुआ। फिर मजलिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने पार्टी की तारीख और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हमको अय्या मंजिस के 65वीं साल पहुँचा दिया। इस साल में हम जश्न तासीस के जलसे में मौजूद हैं। मैं आप तमाम हजरात की जानिब से निगरानी जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत में 65 साल की तकमील पर उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी अंदाज से बल्कि इससे बेहतर अंदाज से मजलिस को कामयाबी से हमकिनार करेंगी कि एक साल के अरसे में नक़ीब मिल्लत हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दौरे करके इंतखाबात में हिस्सा लिए और जलसों को खिताब किया। आपकी मकबूलियत और आपकी खिताबत का ये आलम था कि एक एक जलसे में 15 था 20 हजार का मजमा शिरकत करता और नारे तहसीन को पेश करते हुए आपकी तकरीर को समाअत फरमाता। मुसलसिल दौरे कर करके तमाम इलाकों में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दीगर रियासतों में जलसों को मुखातिब किया। इंशाअल्लाह इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ कि इतने ज्यादा जलसे मजलिस के आज तक मुल्क में मुनक़िद नहीं हुए थे जितने ज्यादा जलसे 2023 में 22 में हमारे मुल्क के तमाम शहरों में, रियासतों में मुनक़िद हुए। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत और सलामती के साथ रखे और अल्लाह ताला जमात को तरक्की दे। नक़ीब मिल्लत, हबीब मिल्लत और तमाम की सेहत और सलामती के लिए अल्लाह उनकी हिफाजत करे। मजलिस की कामयाब मुस्तक़बिल में कामयाबी के लिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला के बारगाह में कि अल्लाह हमेशा मजलिस को कामयाबी से हमकिनार करे। लाखों हजारों तूफान आए, लाख बरस गिरे, लेकिन ये फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त ज़बानी हमला करते हुए कहा कि मुल्क को किसी चाय वाले या चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है जो सरहदों की हिफाजत कर सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 65वें यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौन से वादे नहीं किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले बाथरूम बनाएंगे और फिर मंदिर बनाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं गौरक्षकों और हिंदुत्ववादियों से पूछता हूँ, क्या पीएम मोदी ने तुम्हारे लिए बाथरूम बनाया है? क्या उन्होंने आपके लिए 15 लाख रुपए का वादा पूरा किया? उन्होंने वादा किया था कि भारत $5 ट्रिलियन की मईशत बनेगा। क्या ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस अल्फाज रह गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं कहता था कि वो एक बेहतरीन अदाकार हैं, मैं अब भी इस बात पर बरकरार हूँ। हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे, अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए, ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए, ना चौकीदार की टोपी चाहिए। हमको ना फकीर चाहिए, ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी है। गरीबों के लिए कुछ करने वाला दे दे। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ऐ हिंदुत्वा के ताकतवर पहलवानों, गौरक्षकों, तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया चौकीदार या नहीं बनाया? मेरा सवाल है। बन गए? ना ही शौचालय बने, ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए? 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार। वही अदाकारी, वही दिखावा। और क्या मिला? मैं बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? 10 बरस में खुशहाली मिली, 10 बरस में तरक्की मिली, 10 बरस में शौचालय मिले, 10 बरस में घर मिला, 10 बरस में गैस मिला। अरे कुछ भी नहीं मिला। कोविड में मरने वालों की लाशें गंगा में तैर रही थीं, जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं थी। ऐसा चौकीदार मिला हमको। मेरी बात खराब दिखेगी, क्या गलत कह रहा हूं बताओ? ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरा मेरा हिंदुस्तानी भाई, ऑक्सीजन तक नहीं दे सका। मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे सका, अनाज भी नहीं दिया। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, हर एक चीज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65वें साल की तकमील के मौके पर मुनक़्क़िदा फ़क़ीदुल मिसाल जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर यानी दारुसलाम के दरवाजे हर मजलूम के लिए हमेशा खुले हैं, बिला लिहाज मज़हब व मिलत, चाहे वो किसी भी ज़ात या मज़हब से क्यों ना हो। मजलिस हर किसी की मुमकिना मदद करने की कोशिश करती आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 बरस के अपने सफर में माशी मैदान में काम किया, तालीमी मैदान में काम किया और सियासी मैदान में भी काम किया। अपने दरवाजों को हर मजलूम के लिए खोला रखा। दारुसलाम के दरवाजे आज भी हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे।
बिला लिहाज मजहब हर फरियादी अपने फरियाद को लेकर आ सकता है दारुस्सलाम में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो बीसी हो, कोई भी हो, अल्लाह को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो भगवान को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो गॉड को मानने वाले के लिए भी दरवाजे खुले हैं। तो अगर कोई अल्लाह भगवान गॉड को नहीं मानता है तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम हर फरियादी, हर मजलूम की आवाज को सुनते हैं और उस मजलूम की फरियाद को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हमारे जानिब से जो मुमकिन मदद हो सकती है हम करते रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम किया जिसमें कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रूरी सदर जमहूरिया हिंद एक कमेटी के मशवरे पर करेंगे। इस कमेटी में वज़ीर आज़म, लोकसभा में अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65वें यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शफाफियत आएगी और इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा आज़ाद होगा। उनका कहना था कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन में शफाफियत आए और इलेक्शन कमिश्नर मज़ीद आज़ादी हासिल करें। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने पंजाब में बुनियाद परस्त मुबल्लिग़ अमृतपाल सिंह के तबसरों के बारे में बात की और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का वाज़ेह हवाला देते हुए पूछा कि आखिर मरकज़ी वज़ीर दाखिला इस मामले पर क्यों खामोश हैं। ये हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से पूछना चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई मुस्लिम यही कहता तो हमारे टीवी एंकर्स उसे 24 घंटे दिखा देते, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा गया। वहीं सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के कायदीन से कहा कि वो इस साल के आखिर में तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू करें। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि नफरत ख़त्म हो, अमन की जीत हो और तेलंगाना की तरक्की जारी रहे। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते। वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है, मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है, इस डिसीजन का। बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी,
तो सब ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इम्पीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीक़ेकार दिया गया था। और यकीनन इस साल तेलंगाना में असेंबली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के लिए जहां पर जो मौजूद हमारे जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप तैयारी शुरू करिए। क्या तैयारी शुरू करना कि नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो और तेलंगाना की जो तरक्की है और खुशहाली है वो जारी और सारी रहे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में एक और इजाफे पर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क में अपनी तमाम माओं और बहनों से अपील करना चाहता हूं कि अगले इलेक्शन में वोट डालने से पहले गैस सिलेंडर को नमस्कार और सलाम कर लें। और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है और ख़ास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1200 रुपये कितना हो गया, हाँ 1600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर सनत के तारक रामाराव ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने एलपीजी के दाम ट्रिपल कर दिए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने एनडीए हुकूमत को तंजिया तौर पर एनपीए हुकूमत कहते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को कामयाबी के साथ ट्रिपल करने पर डबल इंजन की हुकूमत को मुबारक हो। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज के लिए रियासती वजीर के तारक रामाराव की अपील पर हुक्मरान पार्टी के लीडरों ने शहर हैदराबाद के टैंक बंड अम्बेडकर मुजस्समे के सामने महाधरना दिया। रुकन असेंबली डी नागेंद्र की क़यादत में किए गए धरने में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। ఈరోజు మహిళల మీద పెనుభారం మోసినటువంటి మోడీ గారికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా సోదరి మనులు కూడా ఈరోజు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు పెంచిన గ్యాస్ ధరలకు వ్యతిరేకంగా। ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, గత 2014లో 400 రూపాయలు గ్యాస్ ధర ఉంటే ఈరోజు మీరు చూసినట్టు 400 రూపాయలు ఉన్న గ్యాస్ ధర ఈరోజు 1200కు వచ్చింది। అంటే ఒక పేద ప్రజలు 1200 రూపాయలు కేవలం గ్యాస్కే కట్టాలంటే 3 నుంచి 4 మాసాలు సరిపోయేంత నిత్యావసరాలు వస్తాయి, వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ వస్తాయి। ఈరోజు మహిళల మీద ఇంత భారం మోసినటువంటి మోడీ కనువిప్పు కలగాలని అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజు మహిళల మీద పెనుభారం మోసినటువంటి మోడీకి, అదేవిధంగా నిర్మలా సీతారామన్ గారు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతుంది రాష్ట్రానికి వచ్చి ఆర్థిక మంత్రిగా ఉండి,
పేద ప్రజల మీద ఒక మహిళ ఉండి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక భారం వేసినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి మరి సిగ్గుందో లేదో తెలియదు. కానీ ఈరోజు మహిళలందరూ కూడా ముక్త ఘట్టంతో దేశవ్యాప్తంగా ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా దిగి వచ్చి పెంచిన గ్యాస్ ధర తగ్గించాలని बीआरएस पार्टी तरफ में मैं डिमांड करता हूँ। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर की कॉल पर आज जुमेरात को वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के एमजी रोड पर वाक़े महात्मा गांधी जी के मुजस्समे के रूबरू एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाकर एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को इख्तिदार में रहने का हक नहीं है, जो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर रही है और गरीबों को कंगाल कर रही है। देश को बचाओ, देश को बचाओ, केसीआर గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ జీ సంఘర్ష, పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలి, పెంచిన గ్యాస్ ధరలను వెంటనే, బీజేపీ పాలన, కేసీఆర్ జీ. ఆ రోజు గ్యాస్ ధర 2014లో 410 రూపాయలు ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ధర మరి ఈ దేశంలో పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ పేద ప్రజలు మధ్యతరగతి కుటుంబాల నడ్డి విరిచేటువంటి పోయి మరి 2022 మార్చికు 952 రూపాయలు పెంచడం జరిగింది. 22 వచ్చేసరికి మరి 1055 రూపాయలు పెంచారు. 2022 వచ్చేసరికి 1105 రూపాయలు. మరి ఇప్పుడు నిన్న మొన్న మళ్ళీ ఒక 50 రూపాయలు పెంచి దాన్ని 1155 రూపాయలు, అంటే 8 సంవత్సరాలలో 745 రూపాయలు మరి గ్యాస్ మీద పెంచి ఇట్లో పెట్టింది. 2019-20 22,726 కోట్లు సబ్సిడీ కోసం పెట్టారు. खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। महबूबनगर में वाक़ तेलंगाना चौक पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की कॉल पर आज एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ धरना दिया, जिसमें नौजवानों के साथ ख़वातीन, पार्टी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हालिया दिनों 3 रियासतों में हुए इंतखाबात के फ़ौरन बाद गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इलेक्शन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही मरकज़ की मोदी हुकूमत ने इलेक्शन ख़त्म होते ही गरीबों पर कीमतों का बोझ आयद कर दिया। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर खूब तनकीद की। ఇలా అక్కలారు ఒకసారి మీరు గమనించారు, ఇలా మహబూబ్నగర్లో చాలా మంది తిరుగుతున్నారు, కలర్లు వేసుకొని మంచిగా తయారై బాబా మీ ముసలాలని రాదు చిన్నపిల్లలమే అని చెప్పినట్టు తిరుగుతున్నారు. మీరు చూడండి, వాళ్ళు కూడా మంత్రులుగా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నారు, చాలా పదవులు చేసిండ్రు. వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఎవరికైనా ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పించిండ్రా చెప్పండి? ఎవరికైనా ఇప్పించిండ్రా? ఒక ఆయన రకరకాల శాఖ మంత్రి చేసిండు, పర్యాటక శాఖ మంత్రి చేసిండు, తమ్మునికి ఇప్పించుకున్నాడు కానీ చుట్టానికి పుట్టానికి ఎవరు ఇప్పించుకోలే. పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి చేసిండు, ఒక్క పరిశ్రమ రాలే. ఎవరు అధికారంలో వచ్చినా ఓట్ల గురించి ఆ కులాన్ని వాడుకున్నారు కానీ ఆ కులానికి కూడా ఎవరేం చేయలే. అవసరాల గురించే అరే మనం ఒకటి అన్నారు కానీ అవసరం తీరాక అధికారంలో ఎక్కినాక ఎవరికి కూడా ఏం సాయం చేయలే. ప్రజలను విభజించి పాలించారు, కులము మతం పేరు మీద విచ్ఛిన్నం చేశారు కానీ ఎవరికి సాయం చేయలేదు. तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की कॉल पर रियासत के तमाम अजला और मंडलों में पकवान गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ धरना दिया गया। बीजेपी
ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మరి అదేవిధంగా మన దాస్ గారికి మరి బాన్స్వాడ మార్కెట్ కమిటీ ఉపాధ్యక్ష సోదరులు మన శ్రీధర్ గారికి ప్రథమ పౌరుడు మన మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు మన మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులైనటువంటి సోదరులు మన శ్రీధర్ గారికి ఇప్పటికైనా మా సామాన్యుల పైన మరి ఈరోజు మరి ఇక్కడ బాన్స్వాడ పట్టణంలో ధర్నా నిర్వహించే కార్యక్రమంలో మరి ధర్నా నిరసన కార్యక్రమం మరి మోడీకి వినబడే విధంగా కనబడే విధంగా మరి ఈరోజు పేద ప్రజల నిరసన మరి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి మీరు వెంటనే పెంచిన గ్యాస్ ధరని దించాలి. మరి మీ 8 సంవత్సరాల పాలనలో మరి 400 సిలిండర్ని 1200 చేసి మరి పేద ప్రజల నడ్డిస్తూ ఉన్నారు. ఏ పేద కుటుంబానికైనా ఏ ధనవంతుని కుటుంబానికైనా మొట్టమొదటి కావాల్సింది పొయ్యి మండాలంటే దానికి సిలిండర్ గ్యాస్ అవసరం. ఆ సిలిండర్ గ్యాస్ ని మరి ఈ రోజు కొనలేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చి మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి భారతదేశంలో మరి పేద ప్రజలకు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు పెడతా ఉంది. పెట్రోల్ డీజిల్ వల్ల కూరగాయలు మరి నిత్యావసరాలు పెరుగుతా ఉన్నాయి. మరి सीपीएम की मरकजी कमेटी की रुकन बृंदा करात ने कबायलियों से नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करने की ख्वाहिश की। उन्होंने तेलंगाना के मिरियालगुड़ा में तेलंगाना ट्राइबल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जलसे में हिस्सा लिया, जिसमें कबायलियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मोदी इस मुल्क के अवाम पर जो बुलडोज़र इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसे रोकेंगे। ఉన్న పరిశ్రమలని లాభాల్లో నడిచేటువంటి అనేక రంగాలని సమస్యలని హోల్సేల్గా ఇవాళ బడా కార్పొరేట్ శక్తులకు ఈ మోడీ గారి పద్ధతి మనం జరుగుతూ ఉంది. పన్నుల మీద పన్నులేస్తావు, ఉన్న ఆస్తులు అమ్మేస్తావు, ఇవాళ ఎస్టీ చట్టాలని బలహీనపరుస్తావు. కేంద్రంలో మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చింది ఎవరికి బాగుపడేవారికైనా. तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने रियासत में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोज़र राज का वादा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में पार्टी के इख्तियार में आने के बाद मुजरिमों के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तेलंगाना में बीजेपी के इख्तियार में आने पर ख़वातीन की असमत रेज़ी करने वालों और कत्ल करने वाले मुजरिमों के खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। उनकी इस तकरीर का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ఇలా యూపీ చూడండి, వాళ్ళ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏ ఒక్క మహిళ మీద అత్యాచారం గానీ హత్య గానీ ఏదైనా దారుణ సంఘటన జరిగితే బుల్డోజర్ పెట్టి వాడిని ఇల్లు ఊరుతారు యూపీ ముఖ్యమంత్రి. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తే మనం చేసేది అదే. ఎవరైతే హత్యలు చేస్తాడో ఎవరైతే అత్యాచారం చేస్తాడో మహిళల మీద కన్నెత్తి చూపేటువంటి లుచ్చాన కొడుకులను తప్పకుండా అదే బుల్డోజర్ పెట్టి ఇండ్లు కొనగొట్టేటువంటి विषयाన్ని తప్పకుండా పరిస్థితి అదే విధంగా. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65वें यौम तासीस के मौके पर शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ अजला में पार्टी कायदीन व कारकुनान ने पार्टी परचम लहराते हुए यौम तासीस का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज यौम तासीस 65वीं यौम तासीस मनाई गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पे परचम कोशी की गई और उसी ज़िम्मन में आज मजलिस के काउंसलर, सरगर्म कारकुन और मजलिस की टीम पूरी मौजूद है। और 2 मार्च 1958 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने मजलिस का आगाज़ किया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब जबकि पार्टी नहीं है, 65 साल पुरानी पार्टी है। और आप लोगों ने देखा सालार मिल्लत की खिदमत और सालार मिल्लत की जद्दोजहद और उसी ताल्लुक से और अपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दिल्ली से लेकर दिल्ली तक और हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहरा रहे हैं। यौम तासीस के 65वें साल पर यहाँ पर परचम लहराया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 कारपोरेटर्स भी हैं। ये 27 वार्ड और 26 वार्ड पे 27 वार्ड में रजीउद्दीन साहब और 26 वार्ड में नुमाइंदा काउंसलर शकील पटवारी हैं और हमारे मजलिस कायदीन मजलिस रुखा की मौजूदगी में मैं आप तमाम को ये बता देना चाहता हूं कि आज हम लोग यहाँ पर जो हमारे का जो ये प्रोग्राम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह
यानी यौम तासीस के मौके पर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर परचम कुशाई अंजाम दी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो सारे हिंदुस्तान के अंदर गरीबों, यतीमों, मजलूमों के लिए लड़ रही है। शायद ही कोई जमात ऐसी नहीं है कि कोई गरीब मजलूमों के लिए लड़ रही है। आज देखते जाएँ आप तालीम की मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जमायम जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये 65वां साल होने आ रहा है। 65वां साल है मजलिस पार्टी बन के। मोहम्मद वाहिद अवैसी साहब इसको तामीर करे, शुरुआत करे। फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन साहब इसको पार्टी को लेके चले। फिर असदुद्दीन अवैसी साहब अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है, पार्लियामेंट हैदराबाद के MP है। इस पार्टी में असद साहब लेके चल रहे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे। बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया लेवल में नेशनल इंटरनेशनल पार्टी बन गई है। असद साहब बहुत बड़ी मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आगे चलेंगे और पार्टी मजबूत होगी। मैं धारुल मंडल का मोहम्मद मोइस कुरैशी धारुल मंडल का मजलिस का सदर हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और असद साहब के जरिए हम भी पार्टी को आगे लेके चलेंगे और मजबूत बनेंगे। हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में मजबूत बनेंगे पार्टी को इंशाल्लाह। खुदा जमायम 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 असद साहब अकबर साहब अकबर साहब असद साहब असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी जमायम जमायम जमायम। बालकुंदा मुस्तखर में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद बाखर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत मौजूद वक्फ अराज़ी पर गैर क़ानूनी कब्ज़े की खबर सामने आई है। बालकुंदा खाजी व ह्यूमन राइट और RTI सदर ज़ैनुद्दीन ने BBN चैनल से बात करते हुए वक्फ अराज़ी पर हो रहे गैर क़ानूनी कब्ज़ों पर रोशनी डालते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान और रियासती हुकूमत से मज़कूरा वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। मैं बालकुंडा काजी ज़ैनुद्दीन ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट और RTI प्रेसिडेंट हूँ बालकुंडे का डिवीज़न लेवल। और यहाँ पर बालकुंडे में वक्फ अर्जी है 1338 और 1331 जो टोटल मिलाकर 4 एकड़ चिल्लर है। लगभग 3 एकड़ पर जैसे 3 एकड़ चिल्लर पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। अब एक आधा एकड़ ज़मीन बाकी है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं 1331 पर। इसके जानिब से MRO ऑफिस और RDO और कलेक्टर को भी पिटीशन दिए गया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा ये वक्फ अर्जी को बचाने की कोशिश करे। और CO साहब से भी जाकर मैं हैदराबाद जाकर मुलाकात करके आया हूँ। फिर भी एक्शन मंडे के दिन गया था मैं, 27 तारीख के दिन मैं CO ऑफिस में CO साहब से मुलाकात किया। इसी ताल्लुक़ से 1331 में जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उन्होंने बुलाकर इंस्पेक्टर साहब को अपना सेल्फ का बोला ना खाली ओके। ये वक्फ अर्जी जो है सो अपने सैयद बाखर शाह वली के नाम पर है 4 एकड़ चिल्लर। वक्फ अर्जी पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश कीजिए। हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि CO साहब से जल्द एक्शन ले और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।
जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको क्रिमिनल केसेस बुक किया जाए। ये वक्फ बोर्ड अराजी है 1331 जो सर्वे नंबर है और 1338 ये 2 सर्वे नंबर वक्फ अराजी है। ये बाखर शाह वली के नाम पर है जो दरगाह है, इनके मुताबिक ये ज़मीनात है और इसमें जो है सो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गैर क़ानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसको बराए करम इसको रोकने की कोशिश करें। आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान ने कहा है कि आदिलाबाद में कोरोना वबा के दौरान आदिलाबाद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सीनियर उर्दू सहाफ़ियों ने नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी। जुमेरात के रोज़ आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक तकरीब में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद की नौ मुंतखब कमेटी को साजिद खान की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख ज़िला आदिलाबाद के सरपरस्त आला महबूब खान, सरपरस्त हमीद उल्ला अनवर, नौ मुंतखब सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, नायब सदर मोहम्मद आसिफुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ई, सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद अशफाक, खाजिन शेख असमत अली, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमैम शरीफ, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद जाकिर की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल और दीगर ओहदेदारान ने आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस सदर साजिद खान और पार्टी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। TUWJ फेडरेशन की तरफ से उर्दू जर्नलिस्ट यूनियन का अमल कायम में आया, इसके सदर शाहिद साहब और उनकी टीम अनवर साहब और हमारे बुजुर्ग खान साहब, महबूब खान साहब और उनके साथ सारी टीम जो सो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से शालपोशी और उनकी तहनीत की गई। इसमें जो शामिल हमारे बजारतनूर के ZPTC मल्लपुर नरसैया साहब और हमारे बोध के सीनियर कांग्रेस लीडर कर्नल अशोक साहब, टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट नागेश साहब और संतोष काड़े DCC जनरल सेक्रेटरी और वर्किंग प्रेसिडेंट भूपली श्रीधर और आनंद राव साहब, इसी तरीके से रवि और तामसी मंडल प्रेसिडेंट नंदत संतोष, ये सारे लोगों से आज ये लोग बड़ी खुशी के साथ हमारे उर्दू जर्नलिज़्म जितने भी लोग करते प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी शालपोशी और उनकी तहनीत की गई। सबसे बड़ा अहम मकसद यही था कि बग़ैर कोई मफाद के दिन हो या रात किसी भी वक्त अवाम तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए, खबरें पहुंचाने के लिए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई भी तकलीफ़ का काम हो, आप हमेशा सामने रहते और सियासी लीडरों के प्रोग्राम्स और जिस तरीके से गवर्नमेंट की कामयाबी या नाकामयाबी और गवर्नमेंट की स्कीम्स अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते और जहां जहां भी तकलीफ़ें हैं लोगों को, जिस तरीके से माइनॉरिटी स्कूल में कुछ कमियां थी खाने पीने की चीज़ों की और सहूलतों की, तो वो ऑफिशियल तक पहुंचाने का काम हमारा मीडिया किया और हमेशा शाना बशाना सामने रहते हुए बगैर कोई खौफ के काम आदिलाबाद के उर्दू जर्नलिज़्म कर रहे हैं। मैं उनकी सताइश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि हर वो मसले हुकूमत तक पहुंचाएं, कलेक्टर के नॉलेज में लाएं ताकि आपके जर्नलिज़्म से इस अवाम को फ़ायदा हो। और जो भी यहाँ पे तकलीफ है, जिस तरीके से कोरोना की अगर बात आ गई तो हमारे जितने भी उर्दू जर्नलिज़्म। राजेंद्र नगर पुलिस, क्राइम स्टाफ, CCS शमशाबाद और SOT राजेंद्र नगर जोन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बस रॉबरी गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 3 मुलजिम मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके पास से 4,07,000 रुपये नकद रकम, 5 मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। 24 तारीख के दिन फरवरी 24 को सुबह के टाइम पे
अपना एनपीए पार होने के बाद बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर की बॉर्डर पे एक बस को रोक के एक रॉबरी करे। ये रॉबरी में शिव कुमार से 10 लाख रुपए खींच के लोग चले गए थे। ये मिर्ची पाउडर भी मारे उसके ऊपर। वो लोग वो पैसे लेके भाग गए। ये केस में यही सिलसिला में हम इमीडिएटली जो उसका ग्रेविटी को देख के डे लेक में ऐसा हुआ बोल के इमीडिएट हम स्पेशल ऑपरेशन टीम और सीसीएस टीम हैदराबाद, हमारा लोकल पुलिस से श्री स्टीफन रविंद्र आईपीएस कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हुक्म पे सब लोग एक टीम बन के बेहतरीन काम करे। विद इन नो टाइम में ये केस को डिटेक्ट करने में कामयाब हुए। बोल के एक मलारदेवरपल्ली कटदान एरिया का रहने वाले हैं, वो प्लाईवुड बिजनेस करते हैं। ये प्लाईवुड बिजनेस में ये उसका भाई एक धर्मेश बोल के अपना मंगलाट एरिया में रहता है। वहां से एक 25 लाख मेरा भाई देता, आप लेके आना बोल के बोले। ये शाहनवाज बोल के बंदा 3 साल से वो लोगों के काम कर रहे थे, अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे। वो लोगों को एक ट्रस्ट बिलीफ हो गया, अरे कभी भी बहुत बार लाया कहते, उसका नियत खराब हो गया। वो 25 लाख लेके शाम में 5 बजे को गया, पैसे ले लिया, 5:30 बजे बंद कर दी, फोन बंद करके चले गए। ये 17 तारीख के दिन हुआ। उसके बाद में हम टीम्स डिस्पैच करे। एक हथियार जिला बिहार स्टेट के है ये शाहनवाज, और उसका रूम मालूम हो गया। कल पूरा वो सर्च करे तो रूम में अपने 15 लाख रुपए यहीं पर रखे गया। बाकी जो 10 लाख रुपए और आदमी को पकड़ने का है, अभी वो भी काम जल्दी में हो जाएगा। ये 2 केसेस में सीसीएस टीम और स्पेशल ऑपरेशन, ये हमारा राजेंद्र नगर, ये तो राजेंद्र नगर डीए राजेंद्र और मधु, ये 25 लाख का केस में अच्छा मेहनत करके डिटेक्ट करे। अभी सब जो काम करे, अच्छा काम करे, वो लोगों को रिवार्ड भी दीजिए। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का आज 65वां यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाया गया। हैदराबाद के दारुस्सलाम में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी परचम लहराकर किया तकरीब का आगाज। मजलिस के 65वें अहिया के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, दारुस्सलाम के दरवाजे बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर किसी के लिए खुले हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का दारुस्सलाम में खिताब। सुप्रीम कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुर के फैसले का किया खैर मकदम। बढ़ती पकवान गैस की कीमतों के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर की तनकीद। आइंदा वोट देने से पहले सिलेंडर को नमस्कार और सलाम करने तमाम माओं और बहनों से की अपील। पकवान गैस की इजाफी कीमतों के खिलाफ तेलंगाना भर में बीआरएस का एहतजाज। बुज़रा अरकान असेंबली व बीआरएस कायदीन और कारकुनान के हमरा खवातीन की शिरकत। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का मुतनाज़ा बयान। कहा, तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।